14 फरवरी 1483 को अंदीजान की शीतल हवाओं में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उनके पिता उमर शेख मिर्जा द्वितीय फरगना के शासक थे और माता कुतलुग निगार खानुम चंगेज खान की वंशज थी। 1494 में मात्र 12 वर्ष की आयु में बाबर ने फरगना की गद्दी संभाली। 1497 में बाबर ने तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार कर लिया, परंतु इसी प्रयास में फरगना हाथ से चला गया। 3 माह पश्चात समरकंद भी खो गया। 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की। यहीं से उसने अपने साम्राज्य के पुनर्निर्माण की शुरुआत की। काबुल उसका नया दुर्ग बना, जहां से उसकी दृष्टि भारत की ओर थी। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम युद्ध में पराजित किया। यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान की मिट्टी पर अपना ध्वज स्थापित किया। 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में राजपूत संघ के नेता राणा सांगा को पराजित किया। 1529 में घाघरा नदी के तट पर बाबर ने अफगान शक्तियों को पराजित किया। अब मुगल साम्राज्य पूर्वी भारत तक फैल चुका था। बाबर अब भारत का सम्राट बन चुका था। बाबर ने अपने जीवन की यात्रा को बाबरनामा में लिपिबद्ध किया। फारसी में लिखी गई ये आत्मक था उसके जीवन, युद्धों, प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक रुचियों की झलक प्रस्तुत करती है। 26 दिसंबर 1530 में बाबर ने आगरा में अंतिम सांस ली, किंतु उसका हृदय काबुल में था, इसलिए उसने इच्छा व्यक्त की कि उसका अंतिम संस्कार काबुल में किया जाए। बाबर के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर आरूढ़ हुआ। बाबर ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो लगभग 300 वर्षों तक भारत पर शासन करेगा। उसका स्वप्न उसकी विरासत बन गया।